चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और लास्ट क्लास जो आपको दो क्वेश्चन दिए थे वहां से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो ये मैं बता चुका हूँ कल आप लोगों को, ठीक है, बट स्टिल हम लोग एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स है, राइट, ये पहला स्टेप हमारा बनेगा स्टेप वन। तो स्टेप वन में क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट ऑफ सिमेट्री की वजह से या लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये जो दोनों पॉइंट्स है यहाँ पे ये आपके लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जब लिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे तो आपका जो सिस्टम है पूरा ही चेंज हो जाएगा और ये दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, नीचे वाले दोनों सीरीज में आ जाएंगे। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास स्टेप टू में क्या आएगा, स्टेप टू। ये था आपका स्टेप वन। अब स्टेप टू, तो स्टेप टू में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऊपर वाली जो चीजें हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला का 3c बाई कितना है देखो यहाँ पे। ऊपर वाले है क्योंकि मैंने c वैल्यू सेम ली थी, ये चीज नोटिस करो। ऊपर कितना आ रहा है 3c/8, राइट। बीच का c/2 और लास्ट का 3c/8 फिर से आएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो स्टेप मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ऑल्दो आपको स्टेप वाइज करने हैं, बट मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्ट ऊपर वाले को 3c/8 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कल इस पे करवा रखा है मैंने। ठीक है, तो ये मान लो हम लोगों का 3c/8 ऊपर आया, कितना हो गया 3c/8। ठीक है, फिर नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा c/2 मिडिल में, और सबसे लास्ट में, वापस 3c/8। ठीक है, और ये हमारा कहाँ से कहाँ, ए और बी, ए पॉइंट बी पॉइंट। ऊपर वाला 3c/8, नीचे वाला 3c/8 और बीच वाला c/2। अब तीनों जो है पैरेलल में है, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। तो स्टेप थ्री में मैं आंसर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगल तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है, तो सी नेट जो आएगा आपका कितना आएगा भाई, 3c/8 प्लस c/2 प्लस 3c/8। ठीक है, तो फाइनल आपका कितना होता है 10c/8। यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10c/8, दैट इज 5c/4। एलसीएम लो के इसको सॉल्व करो तो 5c/4 इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर ये? चलो इसके बाद वाले सवाल पे आते हैं। इनफाइनाइट, उसमें भी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप वाइज सॉल्व करना था, पूरे का हम लोग मान लेंगे। ठीक है, फिर से वापस वही, लेट अस कंसिडर let us consider capacitance of whole series is x. Capacitance
of whole series is x। ठीक है, यहाँ पे आप नेमिंग कर लोगे, नेमिंग m और n कर लो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सी ए बी, दिस इम्प्लाइज सो सी ए बी इज इक्वल्स टू x, ऑल्सो सी एम एन, जो कि इनफाइनाइट सीरीज है तो सी एम एन भी किसके बराबर, x के बराबर। तो स्टेप वन में आप इसको क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। तो स्टेप वन में हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो जो पूरा का पूरा सीरीज है वो पूरा का पूरा सीरीज कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये सी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, और ये सी भी लगा हुआ रहेगा, ये सी यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल यहाँ पे टोटल इस पूरे का जो है, इस पूरे की वैल्यू ये वाले, ये कट हो करके कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक्स आ जाएगा, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे लगा दिया एक एक्स का, ये तो आपका ए था, ये बी था, ये एम और ये एन, राइट, सी 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 और एक्स। ये सी और एक्स, ये तो स्टेप वन था। फिर स्टेप टू पे जाएंगे। स्टेप टू में क्या होगा, तो स्टेप टू में ये दोनों आपस में पहले पैरेलल आ जाएगा। तो पैरेलल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फाइनल आपका स्टेप टू में करोगे, ये सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा वापस से सी, ये आ गया सी प्लस एक्स और ये सी, ए से बी। ठीक है, स्टेप थ्री में आप देखोगे तो ये तीनों का सी ए बी, स्टेप थ्री में आप निकालोगे तो स्टेप थ्री, तीनों आप देख रहे हो कि सीरीज में, और तीनों सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्या करोगे, यहाँ से एक आ जाएगा सी ए बी के बीच, सी ए बी के बीच आएगा कितना, इसको हम लोग एलसीएम लगा के सॉल्व करेंगे, और सी ए बी की जो वैल्यू होगी वो आपको बता रखा है फॉर्मूला, C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू C इंटू सी इंटू सी, सी इंटू सी इंटू सी प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई C इंटू सी प्लस सी इंटू सी प्लस एक्स, ठीक है, सी इंटू सी प्लस एक्स, फिर सी इंटू सी प्लस एक्स, फिर वापस से सी इंटू सी प्लस एक्स, दो बार सी इंटू सी प्लस एक्स आएगा। ठीक है, और सी ए भी आप चाहो तो यहाँ से सी 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 देखो कॉमन निकाल के पहले तो काट सकते हो। ठीक है, तो कॉमन निकाल के जब कट करोगे पहले ही कॉमन निकाल के काट दो, उससे क्या थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सी ए बी जब आप लिखोगे, सी ए बी लिखोगे तो यहाँ से सी सी कॉमन निकाल के काट दो, तो सी टाइम्स ऑफ सी प्लस एक्स, देखो ध्यान से देखना, सी टाइम्स ऑफ सी प्लस एक्स ऊपर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सी प्लस टू टाइम्स ऑफ सी प्लस एक्स। देखो थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्लियर भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि सी 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 तीनों से सी कॉमन निकाला, काट दिया। ठीक है, ये देखो ये वाला कटेगा सी, फिर यहाँ से भी सी कटेगा, यहाँ से भी सी कटेगा, और यहाँ से भी सी कट जाएगा, तो बचा सी इंटू सी प्लस एक्स। ठीक है, चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं।
अब सी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा देखो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या था देखो 2c, यहाँ पे 2c और प्लस सी 3c प्लस 2x 3c प्लस 2x। नाउ अब क्या देखोगे, नाउ सी ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, सी ए बी इज इक्वल टू एक्स, सो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई 3c प्लस 2x। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3cx प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। सबको एक साइड ले जाओ, तो एक साइड ले जाओगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर, ये 3cx माइनस सी एक्स प्लस 2cx, ये सी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सीधा 4 फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, ठीक है तो x की वैल्यू कितनी माइनस क्यू प्लस माइनस, आप यहाँ से कंपेयर कर लो, पहले कंपेयर करके क्या लिखोगे p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 2c, r की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर, ठीक है x की वैल्यू क्या होती है माइनस पी प्लस माइनस सॉरी माइनस पी नहीं माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4b ए और सी पी आर डिवाइडेड बाई 2a यानी 2p इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो क्यू की जगह पे माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर यानी 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स p, p यानी कि क्या 2, r यानी कि माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a यानी 2p, तो 2 और p की जगह पे कितना था 2 2 जा 4, देखो 4 4 4 जो है ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, 4 4 ऊपर भी है 2 ऊपर भी है 4 नीचे भी है, ठीक है तो यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल के काट सकते हो, कैसे तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस सी प्लस माइनस ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, तो 4 का काम हो गया खत्म, ठीक है ये 4 यहाँ से और ये 4 यहाँ से, तो बचेगा सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर यानी कि 3c स्क्वायर अंडर रूट 3c स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ अंडर रूट 3c डायरेक्ट लिख रहा हूँ और डिवाइडेड बाई कितना 4, ये 2 से आपका कट जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, ठीक है इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो माइनस सी प्लस माइनस रूट 3c बाई 2, तो सॉल्यूशन क्या आया एक आया रूट 3c माइनस 1 बाई 2, दूसरा आया माइनस रूट 3c माइनस 1 बाई 2, बट आपका क्या है कि ये वाला सॉल्यूशन लेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, तो सी ए बी बोलो x बोलो सी नेट इक्वल्स टू सी ए बी इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट 3c माइनस 1 बाई, ठीक है कितने लोगों का इतना ही आया आंसर,
कितने लोगों का सही आया है बताओ। चलो ओके। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर्स। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल कब निकालते हैं हम लोग, सोच समझते हैं। ऑलरेडी मैंने एक बार बताया है स्फेरिकल वाले के केस में। देखो हमारे पास, हम लोग के पास दो केसेस है। ठीक है, पहला केस क्या है कि केस वन में हमने लिया है दो कैपेसिटेंसेस। ठीक है, एक कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो C1 है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लिया हमने V1 बैटरी से, हमने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, ये एक कैपेसिटेंस है। दूसरा कैपेसिटेंस लिया और दूसरे की वैल्यू C2 है। ठीक है, और बैटरी जो कनेक्ट किया हमने V2 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब इसका जो चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इसका जो चार्ज होगा पहले वाले का, वो हो जाएगा Q1। ठीक है, ध्यान से समझना। Q1 इज इक्वल्स टू C1V1, है ना, और Q2 इज इक्वल्स टू C2V2। अब क्या होता है कि केस टू में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से इसको समझना। इस दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं। एक साथ जोड़ने का क्या मतलब हुआ भाई? मतलब कि दोनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो। ठीक है, इससे कोई बैटरी बूटरी कुछ नहीं कनेक्ट की, सिंपली क्या किया, इसको ले गए दोनों को, और दोनों को चार्ज था, दोनों चार्जिंग के बाद अभी हमने इसको दोनों ऐसे कनेक्ट कर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पहला चीज तो ये बताओ, क्या आप पहले ये बताओ, अभी आप ये बताओ कि क्या अब दोनों का चार्ज सेम होगा? अच्छा, यहाँ वाले में सी कॉमन होगा, राइट? जस्ट मिनट, यहाँ पे क्या होगा ना, सी कॉमन होगा। जस्ट मिनट, ठीक है, तो सी विल बी कॉमन। चलो अभी ठीक है ये। वापस उसमें आते हैं, ये बताओ कि दोनों के चार्जेस, यहाँ पे अभी ये बताओ कि इस दोनों का चार्जेस, क्या चार्जेस सेम होगा? केस में समझा रहा हूँ। केस वन में क्या है, दो कैपेसिटर्स है, एक का V1 वोल्टेज, दूसरे का V2 वोल्टेज, दोनों को चार्ज किया Q1 और Q2 से। अब इस दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो पहला चीज यहाँ पे समझो कि दोनों पे चार्जेस सेम नहीं होंगे, कुछ नए चार्जेस आए, और वो चार्जेस, कैपेसिटेंस की वैल्यू तो वही रहेगी, C1 और C2। चार्जेस जो है वो आ जाएगा Q1 डैश और Q2 डैश। अब बोलोगे सर क्यों आएगा Q1 डैश और Q2 डैश? तो चूंकि देखो वोल्टेज डिफरेंट है,
तो चार्जेस डिफरेंट होंगे, और चार्जेस डिफरेंट होंगे और वोल्टेजेस डिफरेंट है, तो चार्ज हमेशा किस वोल्टेज से किस वोल्टेज तक फ्लो करता है, कहां से कहां जाता है, याद करो और बताओ। चार्ज जो है वो कहां से कहां जाता है? सबका जवाब नहीं आ रहा बाबू, जल्दी जल्दी बताइए। मैं बार बार रिपीट करता आता हूँ ये चीज को। चार्ज हमेशा किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल जाता है? चलो 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव से नेगेटिव याद नहीं रखो, पॉजिटिव से नेगेटिव याद नहीं रखो, हाई से लो याद रखो। पॉजिटिव से नेगेटिव याद रखने की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव भी जाता है, मैंने पहले ही बताया था। आप मुझे एक बात बताओ कि चार्ज अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को समझो, ध्यान से समझना, ये -3 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है, क्या ये चार्ज होगा ये कैपेसिटर या नहीं होगा? तो बताओ, क्या ये कैपेसिटर चार्ज होगा या नहीं होगा? ये कैपेसिटर अभी भी चार्ज होगा, क्योंकि और इसमें हम लोग इसको पॉजिटिव रखेंगे और इसको नेगेटिव रखेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज स्टिल फ्लो करेगा। तो देखो चार्ज क्या पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है यहाँ? क्या इस केस में चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है, राइट? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव से नेगेटिव बोलोगे तो फंस जाओ, नेगेटिव से नेगेटिव भी फ्लो करता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव भी फ्लो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं +3 वोल्ट दे दूं और यहाँ पे 0 वोल्ट दे दूं या +2 वोल्ट दे दूं तब भी फ्लो करेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, इसलिए हायर से लोअर याद रखें। ठीक है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इस स्टेज पे एक ऐसा स्टेज आएगा, ये चार्ज फ्लो करते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा कि दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V, और V की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल। ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा Q1 से Q2 या Q2 से, मतलब Q2 से जा रहा होगा, C2 से C1 जा रहा होगा या C1 से C2 जा रहा होगा, डिपेंड ऑन द किस पे चार्ज जाता है। ठीक है, या फिर किसका वोल्टेज ज्यादा है, तो वोल्टेज पे डिपेंड होके चार्ज फ्लो करेगा। तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम होने के बाद चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। लेकिन इस केस में जो क्यूनेट जो रहेगा वो कितना होगा? तो क्यूनेट होगा Q1 + Q2। ठीक है, और यहाँ पे क्यूनेट कितना होगा? तो यहाँ पे क्यूनेट होगा Q1 डैश + Q2 डैश। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूनिट तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये नया चार्ज तो कुछ आएगा नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, Q नेट इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट या रिमेन्स कंजर्व। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, Q1 + Q2 विल बी इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश। ठीक है, दिस इंप्लाइज Q1 की वैल्यू देखो तो C1V1 प्लस Q2 की वैल्यू देखो तो C2V2 इक्वल्स टू Q1 डैश। देखो यहाँ पे Q1 डैश जब आप लिखोगे तो इसका पोटेंशियल कितना है बाबू, C1V, तो Q1 डैश की वैल्यू लिखोगे C1V, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल V है, कॉमन पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, प्लस Q2 डैश, तो Q2 डैश की वैल्यू कितनी, C2V, BV कॉमन निकलेगा, तो फाइनली जो V का हमारा वैल्यू आएगा कॉमन पोटेंशियल का, वो आएगा C1V1 प्लस
C2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, ये फाइनल हमारा आ गया कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। नीट शायद 2013 या 2017 में आया हुआ सवाल, 2 बार आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और सीबीएसई में भी पूछा हुआ सवाल है, जैक में अभी तक इस टॉपिक से नहीं पूछा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है पूछ नहीं सकता है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जैक में पूछा हुआ है। ठीक है, तो डेरिवेशन नहीं भी ध्यान रखोगे जैक बोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई वालों को देखना है, सीबीएसई में ये डेरिवेशन भी पूछा हुआ है। ठीक है, और नीट में तो पूछा हुआ है। अच्छा हाँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं आज, नीचे B1 प्लस B2 की जगह पे C1 प्लस C2 होगा, सॉरी, ज्यादा ही गड़बड़ कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ C1 प्लस C2 हो। फीलिंग को समझिए, फीलिंग को, भावनाओं को समझिए, वर्डिंग्स में मत जाइए। फीलिंग सबको समझ आ गया ना, क्या फॉर्मूला निकलवाया है? क्या ये क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अब ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज याद करो, मैंने चार्जिंग के केस में आपको बताया था, मुझे बताओ कि क्या क्या सारा का सारा एनर्जी जितना हम लोग देते थे, क्या सारा का सारा एनर्जी सेव होता था? बताओ तो, क्या सारा का सारा, याद करो बैटरी जो देते थे, बैटरी से कनेक्ट करते थे चार्ज करने के टाइम, तो चार्ज करने के टाइम क्या सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाता था? बैटरी के पास जितना एनर्जी होता था। नहीं, आपको याद होना चाहिए हाफ एनर्जी स्टोर होता था, बैटरी का जितना एनर्जी देते थे हाफ स्टोर होता था, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों का चार्जिंग के ड्यूरेशन में, कॉमन पोटेंशियल निकालने के ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, इसी केस में अब देखो, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन जैक में पूछा नहीं है अभी तक। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी, आखिर कितना एनर्जी का लॉस होगा इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस में हमारा कितना एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस होने के लिए हम लोग पहले का एनर्जी निकाल लेंगे, इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे, और इनिशियल में फाइनल में इनिशियल को घटा देंगे। ठीक है, या इनिशियल में फाइनल को घटा देंगे तो हम लोगों को लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या निकालता हूं मैं पहले निकालता हूं इनिशियल एनर्जी। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी में हम लोग देखेंगे इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल एनर्जी को मैं डिनोट कर रहा हूं यू आई से। ठीक है, और यू आई जब लोगे तो यू आई लोगे तो क्या पहले वाले का एनर्जी क्या था, E1 प्लस E2, हाफ CV स्क्वायर होता था ना, तो क्या हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। फिर फाइनल एनर्जी निकालोगे, तो फाइनल एनर्जी निकालोगे, फाइनल एनर्जी पे क्या हो जाएगा UF। अब UF निकालोगे तो इसी तरह नया जो एनर्जी होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको कॉमन है ना, तो फाइनल एनर्जी जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखो दोनों का, इसका E1 डैश प्लस E2 डैश, अब E1 डैश प्लस E2 डैश, E1 डैश कितना हाफ C1, वोल्टेज कितना था V स्क्वायर, प्लस हाफ C2, वोल्टेज कितना था, कॉमन वोल्टेज अभी दिखा था ना, दोनों का वोल्टेज देखो कनेक्ट करने के बाद कितना है V, तो हाफ C2 V स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपको क्या चाहिए, लॉस इन एनर्जी चाहिए ना, लॉस ऑफ एनर्जी में, तो लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी या फिर लॉस इन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या, लॉस का मतलब होता है इनिशियल मैंने मतलब कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गया, तो इसको डेल यू से डिनोट करेंगे। डेल यू की वैल्यू कितनी, यू आई माइनस यू एफ, यू आई माइनस यू एफ यानी कि हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 का होल V स्क्वायर। अब देखो ये V की वैल्यू तो हमने निकाल रखा है, नहीं ये V का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है, अभी देखो यहाँ V का वैल्यू कितना आया था C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 है ना, यहाँ हम लोग डेल यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वैल्यू उसका पुट करो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, फॉर्मूला यहाँ पे क्या आया था C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, और ये तो रहेगा ही, तो ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन विल बी कैंसिल आउट विथ वन पावर, ठीक है, नीचे बचेगा C1 प्लस C2। अब इसका आप एलसीएम लो के सॉल्व करोगे तो डेल यू की जो वैल्यू आएगी वो आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा C1V1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे C1 प्लस C2 से, और देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में, तो माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, फिर 2ab, एक माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ C1 C2 V1 V2, ठीक है। अब देखो तो कौन कौन सा चीज कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, देखो तो एक और स्टेप और करेंगे तो ये C1 स्क्वायर क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या C1 C2 V1 स्क्वायर, तो यहाँ पे करोगे तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 C2 V1 V2 divided by 2 times of C1 plus C2। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट किससे, यहाँ से माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर ये C2 स्क्वायर कहाँ गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, हाँ ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर मैं छोड़ दिया यहाँ पे, देखो
ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे क्या बचेगा, देखो C1 C2 सब में कॉमन है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है ना। यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे, C1 C2 कॉमन निकालो, देखो तो आएगा C1 C2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, और क्या कॉमन निकलेगा, C1 C2 देखो बचा क्या, माइनस 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 है ना, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2। देखो तो A1 ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपको कहीं देखा देखा लग रहा है, ये पढ़े ना ऐसा हम लोग, क्या था ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो फाइनल जो चेंज इन लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, डेल यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 C2 ऊपर आया डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, और यहाँ पे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये जेई मेन में ऑलरेडी पूछा हुआ है 2 बार वो भी, ठीक है।